हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका इस चैनल में जिसका नाम है एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस केमिस्ट्री। और इसमें अभी काफी दिनों के बाद हम फिर से इसमें वीडियो अपलोड करेंगे। और आज इस सेशन में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। और अब हम जल्दी जल्दी से इस सेशन को कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, ध्यान से देखो। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन ये लिखा हुआ है। और इसमें है एन बी यू बी आर, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, प्लस के सी एन, और इथेनॉल और एच टू। ठीक है, और साथ में ये बन गया एन बी यू सी एन। तो बच्चों, यहाँ पर होता क्या है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ये कुछ इस तरह से कंपाउंड हो गया, CH3, CH2, CH2 और Br। ये है बच्चों, ये एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, स्टेट चेन यानी एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसमें डाला है के सी एन और एक्वस इथेनॉल हमने बोला है, इथेनॉल ETOH और साथ में H2O। एंड देन यू विल गेट CH3, CH2 एंड CN। ठीक है, ये बना है। और साथ में निकला है KBr। साथ में निकला क्या है बच्चों, KBr। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें लिखा ना कि ये क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करो, तो ध्यान से देखो। इसमें क्या करोगे आप, कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे, तो देखो। सबसे बड़ी बात, KCN का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका जो है, KCN का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो KCN का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखो। कुछ इस तरह से K और CN ये है। और ये इस तरह से बनता है K प्लस, और यहाँ पर CN-। ठीक है, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है इसका, ये ट्रिपल बॉन्ड और N। ठीक, और यहाँ पे लोन पेयर। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर कुछ दिखता है इसका। अब ये K प्लस, ये CN-। ठीक है, CN-, साइनाइड आयन, इसको हम बोलते हैं साइनाइड आयन। यहाँ पे माइनस लगा दो, सी साइनाइड आयन। ठीक है, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका बनाओ तो बच्चों यहाँ पे ये नाइट्रोजन पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो अब ऐसे दिखेगा ये। ध्यान से देखो, अब ये ऐसे दिखेगा बेटा। ये दिखेगा C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड N, और एक और पेयर इसमें दिखाई पड़ेगा इस तरह से। राइट, ये ओके। सो इसका क्या मतलब हुआ सर, एक बार C पे माइनस साइन था, एक बार नाइट्रोजन पे माइनस साइन था। तो इसका मतलब यह है कि जो CN- है, CN- आयन इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो कार्बन की तरफ से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक कर सकता है। तो लिख देते हैं यहां पर, देयरफॉर इट कैन अटैक, इट कैन अटैक इट कैन अटैक द कार्बन एटम ऑफ, द कार्बन एटम, ध्यान से देखो, कार्बन एटम ऑफ, कार्बन मतलब CBr, अटैक द कार्बन एटम ऑफ CBr बॉन्ड इन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ध्यान से देखना, बहुत जरूरी है ये। आइदर थ्रो कार्बन और नाइट्रोजन, आइदर थ्रू कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ध्यान से देखो। या तो ये कार्बन की तरफ से अटैक कर सकता है, और या तो ये नाइट्रोजन की तरफ से अटैक कर सकता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिंस कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंस कार्बन कार्बन बॉन्ड इज
स्ट्रोंगर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रोंगर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। देयरफॉर अटैक अकर्स थ्रू, देयरफॉर देयरफॉर therefore attack occurs occurs through carbon, through carbon to form, through carbon to form, carbon to form, carbon to form n-butyl cyanide, n-butyl cyanide, cyanide, ठीक है, n-butyl cyanide, ठीक है बच्चों। तो क्या कह रहे हैं, देखो Cn माइनस, पहले तो जो K है ना, K यानी कुल मिलाकर के ये जो KCN था, ये ध्यान से देखो, ये K प्लस और Cn माइनस में हुआ ब्रेक, इस तरह से दिख रहा है, आयनिक। अब ये Cn माइनस है, जो Cn माइनस ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक कर सकता है, कार्बन की तरफ से भी अटैक कर सकता है, बिकॉज दिस इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो Cn minus is an ambident nucleophile. Therefore, it can attack the carbon atom of carbon Br bond in n-butyl bromide. या तो कार्बन की तरफ से बच्चों, और या किसकी तरफ से, नाइट्रोजन की तरफ से। सिंस कार्बन कार्बन बॉन्ड, अब जो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जो स्टेबल ज्यादा होगा, उसी की तरफ अटैक होगा, इसीलिए कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिंस कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रोंगर, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है, स्ट्रोंगर है, देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, देयरफॉर अटैक अकर्स थ्रू कार्बन टू फॉर्म एन ब्यूटाइल साइनाइड। तो आइए इसको देख लेते हैं, ये कैसे अटैक करेगा, तो देखो इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है। अब ये मैं मिटा दे रहा हूं, ये आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखो। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लेके आ गया हूं, देखो अब ध्यान से देखो भाई। अब यहां पर ये K प्लस और ये Cn माइनस, ठीक है, Cn माइनस इसको ऐसे दिखाओ, K प्लस और Cn माइनस, देखो Cn माइनस, और इस पे अटैक किया CH3 CH2 और यहां पर फिर CH2Br, और अब देखो यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा ब्रोमीन पे, और यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव, तो यहां से अटैक होगा इस कार्बन पे, और यहां से ये जो बॉन्ड है ये चला जाएगा, तो नाउ यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको बच्चों यहाँ पर, CH3 CH2 CH2 और Cn, और साथ में हो गया KBr, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, ये जो लिखा है ये वाला कंपाउंड, दिस इज एन ब्यूटाइल साइनाइड एंड दिस इज एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसका आईपीसी नेम अगर कहा जाए आपसे, तो यू कैन राइट 1 2 3 4 5, ये हो गया पेंटेन नाइट्राइल, क्या हो गया ये, पेंटेन नाइट्राइल। ओके, पहला क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा, तो ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक बात है। अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 डिस्प्लेसमेंट, यानी ये जो कंपाउंड दिए हुए हैं, इनमें SN2 का ऑर्डर बताना है, किस ऑर्डर में ये रिएक्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला वाला एग्जांपल, आओ देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन, तो आइए देखते हैं, CH3 CH2 CH, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर Br, ठीक है। अब जरा देखो,
ध्यान से देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो, देखो ये रहा। ठीक है, तो क्या है, टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन। चलो इसको नंबर वन मान लेते हैं, इसको हम नंबर वन मान लेते हैं, टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन। कौन सा है ये भी लिख लेता हूं मैं बगल में। ये भी ध्यान से देखना, ये है बच्चों टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ध्यान से देख लो, ये लिखा हुआ है टर्शरी एल्काइल हैलाइड। उसके बाद क्या है, टू मिथाइल ये वन ब्रोमो पेंटेन, CH3CH2CH2CH2Br, ये है वन ब्रोमोपेंटेन। तो सर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ठीक है, वन ब्रोमोपेंटेन। तो बच्चों इसका जो है, ये इसको मैं सेकंड मान लेता हूं। और ये जो है ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। कौन सा एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी। और उसके बाद है टू ब्रोमोपेंटेन, तीसरा वाला जो कंपाउंड ले लेता हूँ, CH3CH2CH2CHBr। और यहाँ पर आ गया मेरा CH3। अब बच्चों ये बताओ सेकेंडरी है, ये क्या है, सेकेंडरी। पहली बात तो यहाँ लिख देता हूं मैं सेकेंडरी, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और इसको मैं नंबर दे देता हूं नंबर थ्री। तो अब हमें बताना है SN2 का ऑर्डर। क्या बताना है, SN2 का ऑर्डर। तो बच्चों SN2 का ऑर्डर यहाँ साइड में लिख लेता हूं मैं। ध्यान से देखो, SN2 का ऑर्डर, सबसे ज्यादा रिएक्टिव प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ओके, तो यहाँ पर बच्चों थर्ड कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंड देन फर्स्ट। ऑलराइट, थर्ड कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन सेकंड देन, ये हो गया फर्स्ट। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज सॉरी थर्ड नहीं, ये सॉरी एकदम से यहाँ पर थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो मेरी बात सुनो, एक बार फिर सुनो। ये प्राइमरी है ना बच्चों, सेकंड वाला, सेकंड वाला क्या है, प्राइमरी। और उसके बाद ये जो थर्ड वाला है ये है हमारा सेकेंडरी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकंड वाला, वन ब्रोमोपेंटेन। ध्यान से देखना, वन ब्रोमोपेंटेन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, वन ब्रोमोपेंटेन। उसके बाद टू ब्रोमोपेंटेन, ये जो है हमारा टू ब्रोमोपेंटेन, ये हो गया थर्ड वाला कंपाउंड। थर्ड, ये वन, मैं इसको कलर चेंज करें जरा। ये देखो, ये फर्स्ट वाला कंपाउंड, ये हमारा सेकंड, और ये हमारा थर्ड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन था, सेकंड। और उसके बाद कौन है, थर्ड। उसके बाद कौन है, फर्स्ट। ठीक है बच्चों, टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन सबसे कम SN2 देगा, सबसे कम SN2 देगा। सबसे देखो यहाँ सबसे ज्यादा SN2 कौन देगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ये। और फिर कौन देगा, सेकेंडरी। और फिर कौन देगा, टर्शरी। ठीक है, उसके बाद चलिए बात करते हैं सेकेंड वाले पॉइंट पे। आओ देखते हैं, आओ सेकेंड वाले पे बात करें। तो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, ये देखो, अब क्या लिखा है, वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन, वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन, वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन। आओ बना लेते हैं CH3CH2। चलो यहाँ पर वन ब्रोमो थ्री मिथाइल है, तो वन, अब ये देखो, वन, टू, थ्री, फोर, और यहाँ पर CH3 हम लगा देंगे एक। वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन कैसा अल्कोहल है, या कैसा एल्काइल है, प्राइमरी। कैसा एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी। उसके बाद चलो इसको नंबर वन दे देते हैं, इसको हम नंबर वन दे देते हैं, ठीक है। अब आते हैं टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन, ये वाला कंपाउंड। ध्यान से देखो, टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन। आओ देखते हैं, CH3 टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन। ध्यान से देखना, टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन बना लेते हैं। ये है बच्चों, ठीक है, टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन। अब ये कौन सा दिख रहा है, ये बच्चों टर्शरी है। कौन सा है ये, टर्शरी। अब इसको हम नंबर टू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, नंबर टू मान लेते हैं। और उसके बाद
हमारे पास कौन सा आया? टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन, इसको मैंने नंबर वन माना, इसको सेकंड। अब टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन, ये भी हो गया। अब टू ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन। देखो यहां से मैं करता हूं टू ब्रोमो, ये रहा। बताओ ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी। लेट्स से इसको हम बोल देते हैं थर्ड वाला कंपाउंड। क्या बोल देते हैं? थर्ड। ऑर्डर बताओ SN2 का जल्दी से। प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। अच्छा भाई साहब, ये तो हुआ। नाउ कौन दिख रहा है प्राइमरी? फर्स्ट वाला। फिर सेकेंडरी कौन दिख रहा है? थर्ड वाला। फिर हमारा टर्शरी है सेकेंड वाला। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव वन, यानी फर्स्ट वाला ये, उसके बाद थर्ड, उसके बाद कौन? थर्ड, और उसके बाद सेकंड। ये है बच्चों, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फर्स्ट वाला कंपाउंड, ये वाला, बिकॉज ये प्राइमरी है। उसके बाद ये वाला सेकेंडरी है, और उसके बाद आपका जो सेकंड वाला है वो हमारा टर्शरी हो गया। ठीक है, क्लियर है? ओके। तो वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन, वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन इज मोर रिएक्टिव देन 2-bromo-3-methyl-butane which is further reactive, more reactive than 2-bromo-2-methyl butane. Okay, now next question is, आओ देखते हैं अगला पार्ट। आओ देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है? देखो, वन ब्रोमो ब्यूटेन, वन ब्रोमो टू डाइमिथाइल प्रोपेन, वन ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन, वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन। आओ देखते हैं। तो बना लेते हैं इसको भी। तो देखो, सबसे पहले बना लेते हैं CH3CH2CH2Br। ठीक है, उसके बाद लेट्स से इसको हम वन मान लेते हैं। ठीक है, वन फर्स्ट, वन ब्रोमो टू डाइमिथाइल प्रोपेन। अब देखो CH3C, अच्छा वन ब्रोमो था तो यहाँ पर वन ब्रोमो टू डाइमिथाइल प्रोपेन, तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर CH2Br। लेट्स इसको मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं वन ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन। तो देखो, ये रहा वन ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन। वन, टू, थ्री, फोर, वन ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन। और ये जो कंपाउंड है दिस इज मेरा थर्ड। और लास्ट में क्या है? अच्छा इसमें एक और है, वन ब्रोमो टू मिथाइल, एक और है इसमें, थर्ड फोर्थ वाला, वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन, CH3CH2, वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन। जरा देखो, वन ब्रोमो थ्री मिथाइल, थ्री पे मिथाइल है, ऐसे कुछ दिखेगा। वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन। तो देखो वन ब्रोमो, वन, टू, थ्री, फोर, थ्री मिथाइल ब्यूटेन। अब देखो, इसको हम मान लेते हैं फोर्थ। पहली बात ये डिसाइड करो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या स्थिति है। तो ये तो बच्चों प्राइमरी है। बच्चों ये भी प्राइमरी लग रहा है, देख लो। बच्चों ये भी तो प्राइमरी है, देखो, प्राइमरी है सर। और मेरे ख्याल से ये भी प्राइमरी है। अब कैसे डिसाइड करोगे? तो बच्चों अब आप डिसाइड करोगे स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ सबसे ज्यादा है। तो ये तो प्राइमरी है, पर इसमें कोई ब्रांचिंग तो है नहीं, नो ब्रांचिंग इसमें हो गया। ठीक है, नो ब्रांचिंग। यहां से क्या है कि ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, अब इधर देखो सेकंड वाले में, बच्चों ये जिस पे हेलोजन जुड़ा है वो अल्फा होता है, और बगल वाले को हम बोलते हैं बीटा। यहां पर बीटा पोजीशन पर टू मिथाइल ग्रुप आ गए। ध्यान से देखो, टू मिथाइल ग्रुप आ गए बीटा पोजीशन पर। इस वाले में ध्यान से देखो, मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखा रहा हूं। ये जो है ना, ये बीटा पोजीशन पर
टू मिथाइल ग्रुप आ गए हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो, बीटा पे आए हैं पर, यहाँ बीटा पर, अच्छा, अब ये बीटा पे है, देखो, ये भी तो बीटा पे है ना, ये अल्फा है और ये बगल में क्या है, बीटा, ये बगल में क्या है, बीटा, और यहाँ अल्फा, बीटा और गामा, ध्यान से देखो, अल्फा बीटा गामा, हम ऐसे भी दे सकते हैं इसको। अब देखो, सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पर दिखाई देगा, सेकंड वाले में, सेकंड वाले में दिखाई देगा, क्योंकि बीटा पोजीशन पर दो कार्बन एटम, दो मिथाइल ग्रुप आ गए, बीटा पोजीशन पर क्या, दो मिथाइल ग्रुप आ गए। अब यहां एक चीज मैं लिख दे रहा हूं, इन केस ऑफ प्राइमरी एल्काइल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लिखना, इन केस ऑफ 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ये लिख रहा हूं मैं, यहां पर ध्यान से देखो, इन केस ऑफ 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, स्टेरिक हिंड्रेंस, अब तुम पहचान लोगे, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, इन द ऑर्डर, अब ऑर्डर क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे कम एन एल्काइल हैलाइड, एन एल्काइल हैलाइड मतलब स्टेट चेंज, जैसे कि फर्स्ट वाला, उसके बाद बच्चों क्या, बीटा पोजीशन, बीटा पोजीशन पाया एन एल्काइल हैलाइड के बाद, एल्काइल हैलाइड विद सब्स्टिट्यूएंट एट एनी पोजीशन अदर देन बीटा, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स with a substituent, with a substituent, substituent, substituent other than beta position, other than बीटा पोजीशन, ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है पोजीशन, बीटा पोजीशन, अदर देन बीटा पोजीशन, उसके बाद वन सब्सटीट्यूएंट एट बीटा पोजीशन, यहां पे लिख रहा हूं, वन सब्सटीट्यूएंट, सब्सटीट्यूएंट एट बीटा पोजीशन, पोजीशन, और लास्ट में सबसे ज्यादा जो जाएगा, टू सब्सटीट्यूएंट एट बीटा, टू सब्सटीट्यूएंट, अभी समझा रहा हूं, सब्सटीट्यूएंट एट बीटा। अब बताओ बीटा पोजीशन, अब आप बताओ बच्चों, इसको अच्छे से नोट करके लिखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहली बात, ये सारे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड थे कि नहीं थे, बताओ, सब प्राइमरी है। अब तुम्हें क्या चेक करना है, स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या ऑर्डर है, देखो, इसमें बीटा पोजीशन पर ध्यान से देखो, बीटा पोजीशन पर दो सब्सटीट्यूएंट है, सब्सटीट्यूएंट मीन मिथाइल ग्रुप, बीटा पोजीशन पर दो सब्सटीट्यूएंट है, यहां बीटा पोजीशन पर एक सब्सटीट्यूएंट है, यहां तो गामा पोजीशन पर एक सब्सटीट्यूएंट है। तो अब यहां चेक करो, यहां चेक करो, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस एन एल्काइल हैलाइड में, यानी फर्स्ट वाले में सबसे कम है, ध्यान से देखो, यहां पे लिख रहा हूं, देखो, ये बॉक्स बना रहा हूं, ये ध्यान से देखो, ये बॉक्स के अंदर लिखूंगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव SN2 के लिए कौन सा है, फर्स्ट वाला कंपाउंड, दैट विल बी वन ब्रोमोब्यूटेन, दैट विल बी वन ब्रोमोब्यूटेन, उसके बाद, अच्छा, एन इन एन एल्काइल हैलाइड, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो ये कंपाउंड जो दिख रहा है, एल्काइल हैलाइड्स विद ए सब्स्टिट्यूएंट अदर देन बीटा पोजीशन, ध्यान से देखो यार, अदर देन बीटा पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्काइल हैलाइड विद ए सब्स्टिट्यूएंट अदर देन बीटा पोजीशन, तो बीटा पोजीशन तो ये है, अल्फा के बगल में जस्ट दिख रहा है, तो बीटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट यहां पर नहीं है, फोर्थ वाले में, ध्यान से देखो, फोर्थ वाले में, यानी फोर्थ वाले में जो सब्स्टिट्यूएंट है ये मिथाइल, वो गामा पोजीशन पे है, इसका मतलब यहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, तो यहां पर हम नंबर देते हैं इसको फोर्थ वाला, यहां पर फर्स्ट वाला था, तो ये हो गया मेरा फोर्थ, आया ना, फोर्थ क्यों है, क्योंकि यहां पर एल्काइल ग्रुप गामा पोजीशन पे है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा कम होगा, उसके बाद
उसके बाद बीटा पोजीशन, उसके बाद क्या दिख रहा है, वन सब्स्टिट्यूएंट एट बीटा पोजीशन, कौन सा दिख रहा है, दैट इज थर्ड। थर्ड वाले में क्या है कि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है बीटा पोजीशन पर, ये देखो बीटा पोजीशन पे, बीटा मतलब अल्फा कार्बन के बगल वाला, यानी जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है वो अल्फा, और उसके बगल में बीटा कार्बन हो गया, राइट। तो उसके बाद ये आएगा मेरा थर्ड, और थर्ड के बाद ध्यान से देखो, उसके बाद लास्ट क्या दिखाई दे रहा है, टू सब्स्टिट्यूएंट एट बीटा पोजीशन। अब बीटा पोजीशन पे टू कहां पर है, सेकंड वाले में दिख रहे हैं, तो सबसे कम रिएक्टिव होगा मेरा सेकंड वाला। ये नाम बता देते हैं आपको, सबसे ज्यादा रिएक्टिव वन ब्रोमोब्यूटेन, फिर उसके बाद जो रिएक्टिविटी होगी वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन, और उसके बाद टू ब्रोमो, सॉरी, वन ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन, क्या है बच्चों, ये वाला, ये वन ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन, और उसके बाद वन ब्रोमो टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन, ये सबसे कम रिएक्टिव होगा। वन ब्रोमो टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन, ये सबसे कम रिएक्टिव होगा। बच्चों समझ में आ गया होगा शायद से, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है। ओके, बीटा मतलब समझो जो अल्फा के बगल वाला है, अल्फा कार्बन किसको कहेंगे, जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड हुआ है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहां पर क्या लिखा है, आउट ऑफ C6H5CH2Cl एंड C6H5CHCl, देखो एक तो कंपाउंड बच्चों ये है, कौन सा दिख रहा है, देखो इसका आंसर लिखते हैं, ये जो दिख रहा है C6H5CH2Cl, ये तो हो गया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ध्यान से देखो। और ये जो दूसरा दिख रहा है C6H5CHCl, और यहां पर C6H5, और ये हो गया मेरा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ये दिख रहा है, ध्यान से देखो, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। ठीक, अब देखो जरा दोनों कंपाउंड पे गौर करेंगे, ये हमारा सेकेंडरी है और ये हमारा प्राइमरी है, ठीक। अब इजीली क्वेश्चन लिखा था कि आउट आउट ऑफ C6H5CH2Cl एंड C6H5CHCl C6H5 which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH, aqueous KOH से कौन इजीली हाइड्रोलाइज होगा, तो एक्वस मतलब सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा ये, SN1 को, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पता है ना सभी बच्चों। अब यहां पर जरा देखो, अब मैं इसको इनको मैकेनिज्म के साथ समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब देखो, चलो इसका कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये वाला कलर लेते हैं, तो देखो यहाँ देखो C6H5CH, फिर C6H5, और यहां पर है Cl, ठीक है, ये आयोनाइजेशन होगा, क्या होगा, आयोनाइजेशन, ध्यान से पढ़ना है, ये आयोनाइजेशन होगा, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, C6H5CH, C6H5, और यहाँ पर पॉजिटिव साइन, और ये निकल जाता था ना यहाँ पे, याद है ना बच्चों आपको, ये ये Cl चला गया, ठीक है। अब ये गया तो यहाँ पर आया Cl माइनस, क्या आया बच्चों यहाँ पे, Cl माइनस, तो इसको अलग तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं Cl माइनस। अब देखो, क्या ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन नहीं दिखाई दे रहा आपको, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और स्टेबलाइज्ड बाय, ये भी लिख देता हूं मैं, स्टेबलाइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन ओवर टू बेंजीन रिंग, ठीक है, ओवर टू बेंजीन, या C6H5 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं,
ड्रिंक्स, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं C6H5CH2Cl, और इसका अगर आयोनाइजेशन कर ले तो ये बनता है C6H5CH2 पॉजिटिव कार्बोकेटाइन, और बगल में हो गया Cl-, ठीक है। ओके नाउ, ये प्राइमरी है, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन ऐसे होगा ना, एक का स्ट्रक्चर इसका जैसे होगा ऐसे, रिंग का पता है ना बच्चों आपको, ये ऐसे स्ट्रक्चर होगा इसका, CH और ये इस तरह से, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, और यहाँ तो एक ही रिंग होगी, दूसरे वाले में तो, ठीक है। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, क्या बोलते हैं इसको, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। अब SN1 की बात करें तो स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर प्राइमरी कार्बोकेटाइन है तो स्टेबिलिटी कम होगी, उसके अलावा सेकेंडरी है तो फिर स्टेबिलिटी अलग होगी, है ना। तो ध्यान से देखो, एक मिनट रुको जरा, देखो, तो यहां पर आपको क्या समझाना है अब, SN1 के लिए रिएक्टिविटी डिपेंड अपॉन कार्बोकेटाइन, अब यहां पर SN1 की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, इन SN1, यहां पे लिख लेते हैं, इन SN1 the stability of, in SN1 the reactivity of alkyl halide, या रिएक्टिविटी सीधे लिख लेते हैं, रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बच्चों सभी को पता है ना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, सबको ही पता है। तो C6H5CH, इज मोर स्टेबल, है ना, यहां पर लिख लेता हूं, ये आपने लिखा होगा, देखो, ध्यान से देखो, तो लिख रहे हैं, चलो लिख लेते हैं, C6H5, यहाँ पर पॉइंट लिखो एक, यहाँ पर ये जो बनेगा C6H5CH पॉजिटिव, और यहाँ पे C6H5, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है, जो C6H5CH पॉजिटिव और C6H5 है, ये दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, दिस इज मोर स्टेबल मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। वैसे तो इसमें जितना नहीं लिखना, पर तुम लिखोगे तो कार्बोकेटाइन, देन ये बेंजाइलिक, देन C6H5CH2, देन C6H5CH2। ओके, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स C6H5CH पॉजिटिव, और यहाँ फिर C6H5 is more easily hydrolyzed, is more EASILY easily hydrolyzed, hydrolyzed hydrolyzed toward SN1, या पहले ये लिख लो, देन C6H5CH2Cl, C6H5CH2Cl, यहाँ पर हम Cl भी लगा देते हैं पहले, अभी ये वाला कंपाउंड, इसका पॉजिटिव चार्ज गायब कर देता हूं मैं, ये देखो, है ना, यहाँ पे Cl लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों, ये रहा C6H5CH, C6H5
is more easily hydrolyzed than C6H5CH2Cl under SN1, अंडर SN1। और SN1 का ऑर्डर सबको ही पता है, टर्शरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, है ना, अब फिर प्राइमरी। ओके, टर्सरी सेकेंडरी, और इसका मतलब ये जो कार्बोकेटाइन है, ये वाला, यानी ये कंपाउंड, कुल मिलाकर बात ये है, ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी है, ये ऊपर जो है ये वाला सेकेंडरी है, और ये सेकेंडरी कैसे कहाँ से मिला, इस वाले से, तो इसका मतलब ये इजिली हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा अंडर SN1। अगर मान लो SN2 कंडीशन हो रही है, तो फिर दूसरा वाला होगा। SN2 कंडीशन में भी लिख देता हूं मैं, वैसे तो जरूरत नहीं है उसकी अब, बट मैं फिर लिख देता हूँ। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो, SN2 कंडीशन के लिए क्या स्थिति है, SN2। अब SN2 के लिए क्या है, देखो, SN2 के लिए क्या कंडीशन, SN2 का ऑर्डर सबको ही पता है, SN2 में सबसे ज्यादा होता है M मिथाइल एल्काइल हैलाइड, यानी मिथाइल हैलाइड, और फिर होते हैं हमारे प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और फिर क्या होते हैं टर्शरी, ये जो बताया। तो इसका मतलब ये हुआ कि SN2 की रिएक्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ ज्यादा होगा, इस वाले में ज्यादा होगा यार, ये इधर दो ग्रुप लग गए, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, अंडर SN2, यहां पर लिख देता हूं अंडर SN2, C6H5CH2Cl, C6H5CH2Cl gets hydrolyzed more easily, is more easily hydrolyzed, hydrolyzed then C6H5CHCl and C6H5। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखना है, बट आपको ये उतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया है, बट आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देता हूँ, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आज के लिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है, तो बहुत जरूरी है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ये वाला है। तो देखो, पैरा क्लोरोबेंजीन हैज हायर melting point, ध्यान से देखो, पैरा क्लोरोबेंजीन हैज हायर melting point and lesser solubility than those of ortho and meta isomers, डिस्कस बोला है। अब डिस्कस क्या करें, इसका देख लेते हैं। पैरा आइसोमर्स क्या होता है, यहाँ इसका आंसर लिख लेता हूं मैं। चलिए, पैरा आइसोमर्स क्या है, जो पी आइसोमर है, पैरा आइसोमर्स, ठीक है, पैरा आइसोमर्स एक तो सिमेट्रिकल होता है, मोर सिमेट्रिकल, इज मोर सिमेट्रिकल, मोर सिमेट्रिकल, मोर सिमेट्रिकल फाइव फिट्स क्लोजली, क्लोजली इन द क्रिस्टल लैटिस, इन द क्रिस्टल लैटिस। अभी मैं इसके स्ट्रक्चर बनाऊंगा, क्रिस्टल लैटिस, ठीक, एंड स्ट्रोंगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, स्ट्रोंगर intermolecular forces, stronger intermolecular forces of attraction, of attraction, यही इसका आंसर बेटा, of attraction, attraction then those of ortho and meta isomers, ठीक है। तो क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरा आइसोमर्स क्या होता है, ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, पैरा आइसोमर इज मोर सिमेट्रिकल, फिट्स क्लोजली,
इन द क्रिस्टल लैटिस। यानी क्रिस्टल लैटिस में ये क्लोजली क्या होता है, क्लोजली फिट हो जाता है, एंड स्ट्रोंगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच आपस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स, और जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है। ध्यान से देखो, ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, मतलब इस तरह से होगा इसका स्ट्रक्चर, मैं बना लेता हूं, ये रहा, दिखा, एक, ये ऑर्थो है, और ये वाला क्या है बच्चों, मेटा, ये क्या है, मेटा पोजीशन है, ठीक है, ये क्या है, मेटा पोजीशन। तो ध्यान से देखना है, जब मेल्टिंग होती है, ध्यान से देखना, जब मेल्टिंग होती है या डिसोल्यूशन होता है तो क्रिस्टल लैटिस ब्रेक होता है, और क्रिस्टल लैटिक ब्रेक होगा तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी किसके लिए, पैरा आइसोमर के लिए, किसके लिए, पैरा आइसोमर के लिए, देन मेटा एंड ऑर्थो। ओके, तो इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई, और सोलिबिलिटी भी होती है ज्यादा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहां पर लिख देता हूं मैं, बहुत जरूरी है, ड्यूरिंग मेल्टिंग और डिसोल्यूशन, मेल्टिंग और डिसोल्यूशन द क्रिस्टल लेटिस ब्रेक्स, द क्रिस्टल लेटिस ब्रेक्स, ठीक है, क्रिस्टल लेटिस क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, देयरफॉर 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 a large amount of energy is needed, a large amount of energy needed to melt or dissolve पैरा आइसोमर, बस ये इसका रीजन है, पैरा आइसोमर देन ऑर्थो एंड मेटा, ठीक है। इसीलिए पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट होगा ज्यादा, ठीक है, इसलिए पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों। ओके,